हेलो दोस्तों, आरके मिक्स इंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स भौतिकी की वह शाखा है जो गर्मी और अन्य ऊर्जा संरचनाओं जैसे यांत्रिक, रासायनिक और विद्युत और ऊर्जा के अन्य रूपों के बीच संबंधों से निपटती है। अस्तित्व और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्मल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। फिर भी इसे व्यवहारिक बनाने वाले थर्मल पेशेवरों पर केवल थोड़ा ध्यान दिया जाता है। इसलिए वर्ष 2014 में थर्मल इंजीनियरों के पेशे, परिश्रम और कड़ी मेहनत को महत्व देने के लिए राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। हालांकि यह दुनिया भर में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला से घिरा हुआ है। थर्मल शब्द गर्मी से संबंधित किसी भी चीज़ को दर्शाता है। इस प्रकार ऊष्मा ऊष्मा ऊर्जा के उत्पादन और संप्रेषण से संबंधित है। तापीय ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग तापीय विद्युत संयंत्रों के रूप में है। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, इतिहास में ऐसी कई परिस्थितियां हैं जो राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस के विकास का कारण बनी। एडवांस थर्मल सॉल्यूशन मतलब एटीएस ने पहली बार थर्मल उद्योगों के नवाचार और समर्पण को उजागर करने के इरादे से वर्ष 2014 में 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस के रूप में स्वीकार किया था। इसे एटीएस भी बोला जाता है। एटीएस के दृढ़ विश्वास के अनुसार थर्मल उद्योगों के प्रयास का को अक्सर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों जैसे अन्य वर्गों द्वारा छुपाया जाता है। हालांकि वास्तविकता यह है कि यह थर्मल क्षेत्र ही है जो इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों पर लगाम लगाता है। 24 जुलाई क्यों? एटीएस ने 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस के रूप में घोषित किया क्योंकि यह दिन साल के सबसे गर्म दिन के रूप में माना जाता है। यह थर्मल इंजीनियरों के लिए जश्न मनाने के लिए आदर्श लगता है क्योंकि वे अत्यधिक गर्मी में काम करते हैं। अब मैं बताता हूँ एटीएस क्या है। एडवांस थर्मल सॉल्यूशन, जिसे एक फर्म कंपनी है जो कुशल थर्मल ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक पैकेज समाधान प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक्स के ताप प्रबंधन से संबंधित है। 1989 से थर्मल उद्योगों के महत्व को महत्व देने के इरादे से एक परामर्श कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत हुई और बाद में थर्मल प्रबंधन के लिए एक पूर्ण समाधान के रूप में पहचाना गया। एटीएस 450 से अधिक उच्च प्रदर्शन हीट सिंक, गुणवत्ता प्रशिक्षण उपकरण और अग्रणी अनुसंधान एवं विकास के लिए जाना जाता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य सफल ग्राहक मूल्य वर्धित सेवाएं प्राप्त करना है। तकनीकी उन्नति और किसी देश के विकास में तापीय ऊष्मीय ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा तापीय ऊर्जा से उत्पन्न होती है। इसके अलावा थर्मल ऊर्जा यांत्रिक प्रणालियों के रखरखाव और नवीनीकरण में एक बड़ी भूमिका निभाती है, जो ऊर्जा के अन्य रूपों में गर्मी हस्तांतरण के साथ काम करती है। यदि तापीय ऊर्जा विकसित नहीं हुई तो शीर्ष असंख्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किसी काम के नहीं रहेंगे। किसी देश के विकास में थर्मल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, तापीय ऊर्जा के जो तथ्य हैं उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। तापीय ऊर्जा की इकाई जूल है, जिसे जे से प्रेजेंट किया जाता है। सूर्य द्वारा लाई गई ऊष्मा पृथ्वी द्वारा खोई गई ऊष्मा है। जेम्स जूल को पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिन्होंने गर्मी के नुकसान और लाभ का अध्ययन किया था। ऊष्मा शब्द का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब ऊष्मा एक से दूसरे में स्थानांतरित होती है। संवहन, संचालन और विकिरण 3 प्रकार के ऊष्मा स्थानांतरण है। क्या तुम्हें पता था तापीय ऊर्जा और तापमान समान नहीं है? तापीय ऊर्जा की खोज पहली बार वर्ष 1847 में हुई थी। क्या तुम्हें पता था 1 कप पानी और 1 गैलन पानी का तापमान समान हो सकता है, लेकिन 1 गैलन पानी में उसके सापेक्ष आयतन के कारण बहुत अधिक तापीय ऊर्जा होती है। तापमान परिवर्तन के कारण हर साल 15.2 बिलियन डॉलर के फार्मास्यूटिकल उत्पाद नष्ट हो जाते हैं। क्या तुम्हें पता था सौर ताप ऊर्जा से विकसित 1 मेगावाट घंटे की बिजली वायुमंडल में 1 टन CO2 के उत्सर्जन को रोकती है? दोस्तों, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस के एक भाग के रूप में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें।
इस दिन के बारे में बताता हूँ कैसे मना सकते हैं आप। मॉडल निर्माण प्रतियोगिता की योजना बनाकर और ताप विद्युत संयंत्रों के विभिन्न मॉडलों की प्रस्तुति व्यवस्था करके इस दिन का जश्न मनाएं। इस विशेष दिन पर तापीय ऊर्जा से संबंधित जानकारी सीखने और प्राप्त करने के लिए कुछ समय व्यतीत करें और अपनी खुद की पत्रिका बनाना भी एक शानदार अनुभव होगा। कॉलेज और स्कूलों में प्रश्न उत्तरी समापन का आयोजन करें। स्कूल और कॉलेज छात्रों को थर्मल ऊर्जा और उसके अनुप्रयोगों के बारे में अधिक शिक्षित कर सकते हैं। स्कूल छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में सोचने, अन्वेषण करने और कार्य की अनुमति देने के लिए ACTEM आधारित गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। छात्रों को थर्मल इंजीनियरिंग के संबंध में उनके पास मौजूद अनुप्रयोगों और कैरियर विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हाई स्कूल में कैरियर अन्वेषण आयोजित किया जा सकता है। थर्मल इंजीनियरिंग के दायरे को स्कूलों में उजागर किया जा सकता है ताकि छात्रों को उस क्षेत्र में सोचने और अन्वेषण करने का अवसर मिले। जब आप उन्हें रोशनी नहीं दिखा सकते तो उन्हें गर्मी का एहसास कराएं। दोस्तों, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग कुछ एप्लीकेशन बताता हूँ जो थर्मल इंजीनियरिंग का जो एक उदाहरण है। बॉयलर डिजाइन के लिए कंप्यूटर चिप्स में शीतलन प्रक्रिया, दहन इंजन में उपयोग किया जाता है। हीट एक्सचेंजर्स और शीतलन प्रणालियों में सौर तापन और ताप विद्युत संयंत्रों में फायर्ड हीटर प्रक्रिया में लागू। इसके अलावा थर्मल इंजीनियरिंग हमारे दैनिक जीवन में भाग लेती है। इन सबसे गर्म 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस के रूप में इस दिन को मनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस, जिसे इंग्लिश में नेशनल थर्मल इंजीनियर डे बोलेंगे, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में थर्मल इंजीनियरों के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज RK मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।